हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सबका स्वागत है एक बार फिर से अपने चैनल जिसका नाम है यश जीएस एकेडमी में। मेरा नाम है यश और जैसा कि आप सब लोग जान रहे हैं कि मैंने आपको इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में कुछ बताया था। ठीक, आज उसको और आगे बढ़ते हैं क्योंकि इसकी मैंने फर्स्ट पार्ट मैंने आपको अपलोड कर दिया है और ये सेकंड पार्ट है इसी का, क्योंकि एक बड़ा टॉपिक है। ठीक है, इसको क्या है, डिटेल्स हम लोगों को क्या समझना पड़ेगा। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं। मैंने आपको इससे पहले बताया होगा कि इंडस वैली सिविलाइजेशन क्या थी, ये मैंने आपको बताया था। ठीक है, इन सिविलाइजेशन के हेड कौन थे, ये मैंने आप लोगों को बताया था। ठीक है, इसके बाद मैंने इसके बारे में बताया था कि दो टाइप्स के एक्सकवेशन मैंने आपको बताया था, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल बताए थे। और क्या बताया था कि इसके कौन कौन से साइट से कहाँ कहाँ मिले हैं, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट में, और इसके मेन मेन कौन से कितने साइट्स हैं जो सिंधु घाटी सभ्यता में मिले हैं। तो मैंने बता दिया था, अब इनके बारे में और डिटेल से पढ़ते हैं। ठीक, चलिए शुरू करते हैं। एक सेकेंड। चलिए, क्या पढ़ते बच्चों हम लोग, इंडस वैली सिविलाइजेशन, ये टॉपिक हम लोगों का। ठीक है, इसी पे आगे हम लोगों को और पढ़ना है। मैंने आप लोगों को बताया था कि एक्सकेवेशन क्या होता है। मैंने आप लोगों को क्या बताया था कि एक्सकेवेशन क्या होता है। एक्सकेवेशन का मतलब होता है उत्खनन, यानी कि खुदाई करना। ठीक है, ये मैंने कितने टाइप्स बताए थे आपको, दो टाइप्स के थे। एक तो हॉरिजॉन्टल था और एक वर्टिकल था। ठीक, अब इन्हीं दोनों के बारे में हम लोगों को और अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, इन्हीं दोनों के बारे में क्या हम लोगों को और अच्छे से पढ़ना है। ठीक, हॉरिजॉन्टल क्या होता है ये पहले आप लोग समझ लीजिए। हॉरिजॉन्टल हॉरिजॉन्टल का मतलब होता है एकदम स्ट्रेट में, सीधा सीधा। ठीक, और वर्टिकल का मतलब कैसे होता है, एकदम खड़ा खड़ा जाना। ठीक है, ये होता है इसका मतलब। अब सबसे ज़्यादा अब ये क्या है कि हॉरिजॉन्टल में किस किस जगह पे हॉरिजॉन्टल खुदाई करी गई है और कहाँ कहाँ वर्टिकली, इसके बारे में जानते हैं कि हॉरिजॉन्टल क्या है, वर्टिकल क्या है। बच्चों देखिए, हॉरिजॉन्टल में क्या होता है कि अगर आप लोग कभी भी, अगर आप लोग खुद खुदाई कर रहे हो, अगर आप लोग हॉरिजॉन्टल खुदाई कर रहे हो, ठीक है, तो इसमें एक चीज़ होगी कि आपका एक तो कॉस्ट ज़्यादा लगेगी। ठीक है, पैसा इसका क्या होगा, ज़्यादा लगेगा। ठीक, इसके बाद क्या होगी कि इसको बहुत ही, इसमें और टाइम लगता है इसको करने में। हॉरिजॉन्टल खुदाई करने में क्या लगता है बच्चों, टाइम ज़्यादा ज़्यादा लगता है। ठीक है, जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं कि जो हमारी हड़प्पा सिविलाइजेशन थी, इसको कैसे खोदा खोदा गया है। हॉरिजॉन्टल इसकी खुदाई हुई है। ठीक है, इसकी खुदाई क्या कैसे हुई बच्चों, हॉरिजॉन्टल हुई है। अब कहीं अगर आप लोगों को अभिलेख ढूंढने या कहीं गड़े हुए सिक्के ढूंढने हैं, ठीक है, तो वो कैसे करोगे आप लोग, इसका बताइए। जैसे कहीं आप लोगों को कॉइन्स की क्या करनी है, कॉइन्स की खुदाई करनी है। कॉइन्स की क्या करनी है, कहीं कहीं अगर आप लोगों को कॉइन्स की खुदाई करनी है तो कैसे करोगे, वर्टिकली करोगे। और इसकी हॉरिजॉन्टली करोगे, क्योंकि वर्टिकली में क्या है, नीचे कॉइन्स दबे होते हैं, तो आप लोग क्या जितना गहराई में जाते जाओगे उतना आपको लोगों को पुराने जमाने की चीजें मिलती चली जाएंगी। तो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में समझ में आ गया आप लोगों को, बस ये होता है। हॉरिजॉन्टल एक्सकवेशन में हमारे दो टाइप्स होते हैं, दो टाइप से खुदाई होती है। एक तो हॉरिजॉन्टल होती है, दूसरी वर्टिकल होती है। ठीक, अगर हम हॉरिजॉन्टल का एक एग्जांपल लें तो हड़प्पा सिविलाइजेशन लेते हैं, तो उसकी जो भी खुदाई हुई है वो कैसी हुई, हॉरिजॉन्टल हुई है, जिसमें आप लोगों को कमरे कमरे दिखाए जाते हैं, बहुत सारी चीजें दिखाई जाती हैं। ठीक है, इसके बाद एक वर्टिकल खुदाई में क्या होता है कि आप लोग जितना लंबा गड्ढा करते हो एक ही जगह पे, ये जैसे मान लिया आपने गड्ढा है, ये गड्ढा है, ठीक, और एक ही जगह पे हमने क्या किया है, बहुत लंबा गड्ढा किया है। ठीक है, तो हमारी क्या है, ये वर्टिकल खुदाई है। और एक ही जगह पे सीधे सीधे आप धीमे 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 खुदाई कर रहे हो, तो क्या ये हमारी हॉरिजॉन्टल खुदाई है। ठीक, इतने में कोई कोई दिक्कत है नहीं। अब इसके बाद हम लोगों ने आपको एक टॉपिक और पढ़ाया था, ठीक, कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में इसके जो साइट्स थे वो मैंने आपको बताए थे कि सिंधु घाटी सभ्यता में कौन कौन सी साइट्स हमारी खोजी गई है। ठीक, तो पहले हमारी कौन सी है, हड़प्पा सिविलाइजेशन लेते हैं। पहले कौन सी लेते हैं बच्चों, हड़प्पा सिविलाइजेशन लेते हैं। ठीक है, हड़प्पा सिविलाइजेशन लेते हैं। अब इस हड़प्पा सिविलाइजेशन में क्या है, ठीक, तो इसकी खुदाई कब हुई थी बच्चों, 19
1921 में। ठीक, किसने करी थी? दयाराम साहनी ने। किसने करी थी बच्चों? दयाराम साहनी ने की थी। ठीक है, खुदाई कब हुई थी इसकी? 1921 में। किसने करी थी? दयाराम साहनी ने की थी। अब यहाँ से मिला क्या क्या है? ठीक, तो यहाँ से हमारा मिला है खाने को स्टोर करने के लिए क्या मिला? गोदाम मिला है। हम क्या कह सकते हैं इसको? अन्नागार मिला है। क्या मिला बच्चों? अन्नागार। ठीक, और ताबूत। ठीक, ताबूत मिला है, और ओखली। ओखली मिली है, और सबसे मेन चीज और यहाँ पे क्या मिला है? RS-37 क्या है? क्या है बच्चों? यहाँ पे कब्रिस्तान। क्या है? कब्रिस्तान। इतनी मेन चीजें यहाँ पे क्या मिली हैं? ये मेन मेन चीजें क्या हमारी हड़प्पा की है। इंडस वैली सिविलाइजेशन को और क्या कहते हैं हम लोग? हड़प्पा सिविलाइजेशन कहते हैं। क्यों? क्योंकि सबसे पहले खोजी गई थी ये, इसलिए इसका दूसरा नाम क्या है बच्चों? हड़प्पा सिविलाइजेशन है। ठीक है, इतना आप लोग नोट कर करिए जब तक कि अब इसके बाद आगे बढ़ाएं। हड़प्पा सिविलाइजेशन हो गया। ठीक, अब इसके बाद पढ़ाते हैं हम लोग मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो क्या है? ठीक, हड़प्पा बता दिया। अब क्या हमारा? मोहनजोदारो। हिंदी में मोहनजोदड़ो और इंग्लिश में मोहनजोदारो। ठीक है बच्चों, इसकी खुदाई कब हुई थी बच्चों? इसी के एक साल बाद। कब हुई थी? 1922 में। किसने करी थी? RD बनर्जी। किसने करी थी? RD बनर्जी, यानी कि राखल दास बनर्जी ने की थी। ठीक है, अब इसे और क्या कहा जाता है बच्चों? देखिए बच्चों, मोहनजोदड़ो को समझने से पहले इसको ये जानिए, इसको कहते हैं हम लोग मृतकों का टीला। मतलब यहाँ पे मरे हुए लोगों के बहुत, मतलब एक यहाँ पे क्या है, यहाँ पे बहुत सारे लोग जब मरे होंगे तो एक के ऊपर एक के ऊपर एक मरते गए, तो यहाँ पे क्या एक पहाड़ बन गया था। जब उसकी खुदाई हुई थी तो क्या था कि लाशों का यहाँ पे ढेर लगा हुआ था। लाशों का मतलब क्या? कंकालों को ढेर। उसमें से लाश तो बची नहीं, तो क्या बचेंगे? कंकाल बचेंगे। तो कंकालों का यहाँ पे क्या था? ढेर लगा हुआ था। तो इसलिए इसको क्या कहते हैं? मृतकों का टीला। ठीक, ठीक है। और यहाँ पे क्या क्या मिला है? मृतकों का टीला हो गया, और क्या है यहाँ पे? तो यहाँ पे क्या मिला? यहाँ पे भी सेम हमारे क्या मिला है? अन्नागार। लेकिन एक चीज है यहाँ पे, यहाँ का जो हमारा अनाज का गोदाम था वो हड़प्पा की तुलना में क्या था? बड़ा था। ठीक है, अब क्या है यहाँ पे सबसे एक मेन चीज है जो है यहाँ पे, क्या है इसका? क्या होगा बच्चों? स्नानागार। स्नानागार यानी कि इसको क्या बोलोगे इंग्लिश में? स्विमिंग पूल। ठीक है, और ये हो गया। और क्या मिला यहाँ पे? पुरोहित आवास। क्या मिला यहाँ पे? पुरोहित आवास। और क्या मिला यहाँ पे? और कुछ मिला होगा जी? क्या मिला है? सूती वस्त्र। और क्या मिला यहाँ पे? सूती वस्त्र मिले हैं। ठीक, इतने में कोई कोई दिक्कत? मोहनजोदड़ो है। ठीक, अब इस मोहनजोदड़ो को इसकी उत्खनन कब कब हुआ था? तो 1922 में हुआ था। किसने किया था? राखल दास बनर्जी ने किया था। किसने किया था बच्चों? राखल दास बनर्जी ने। यहाँ पे इसको और क्या कहते हैं हम लोग? मृतकों का टीला कहते हैं। यहाँ पे क्या क्या मिला है? अन्नागार, स्नानागार, पुरोहित आवास, सूती वस्त्र, और एक चीज और मिली है यहाँ पे। जब यहाँ पे क्या है? पंडितों के लिए घर मिला है सूती वस्त्र में, तो क्या मिलेगा यहाँ पे? कोई भगवान की मूर्ति मिलेगी? मिली है। क्या मिली है? पशुपति शिव जी की मूर्ति मिली है। क्या मिली है? पशुपति शिव जी की क्या मिली है? मूर्ति मिली है। ठीक है, इतने में कोई दिक्कत नहीं? इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम लोग आगे पढ़ते हैं। ठीक, अब इसके बाद जो हमारा मोहनजोदड़ो के बाद एक जो हमारा नेक्स्ट है वो है हमारा, क्या होगा? क्या होगा? क्या होगा? चन उदड़ो। चन उदड़ो। ठीक है, इसकी खुदाई कब कब हुई थी? 1931 में। कब हुई थी? 1931 में। ठीक है,
इसकी किसने करी थी बच्चों? यज्ञदत्त शर्मा ने की थी। किसने करी थी? यज्ञदत्त शर्मा। हिंदी में लिख देते हैं एक बार, यज्ञदत्त शर्मा। ठीक है, यज्ञदत्त शर्मा ने की थी। अब यहाँ पे मिला क्या क्या है? यहाँ पे मेकअप का सामान ज्यादा मिला। किसका सामान मिला बच्चों? मेकअप का सामान। ठीक है, मेकअप के सामान में क्या मिली? लिपस्टिक, और बस ये है कि यहाँ पे सुई नहीं मिली। चूड़ियाँ सब मिली, मेकअप का जितना सामान होता है वो सब मिला है। ठीक, और यहाँ पे क्या है? बिल्ली का पीछा करते हुए यहाँ पे कुत्ता मिला है। बिल्ली का पीछा कौन कर रहा है? बिल्ली का पीछा कौन कर रहा है? कुत्ता। ठीक है, बिल्ली का पीछा कौन कौन कर रहा है? कुत्ता कर रहा है। इसके पंजों के निशान निशान मिले यहाँ पे। ठीक है, इतने में कोई दिक्कत? अभी हम लोग, आप लोग पहले नोट कर लीजिए, फिर एक बार रिकॉल करेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा एक चीज को। ठीक है, देखिए चंद्रो 1931 में मिला है, यज्ञदत्त शर्मा, ठीक, इन्होंने खोज किया था इसकी, मतलब खुदाई खुदाई करी थी। यहाँ से क्या मिला? मेकअप का सामान मिला है, बिल्ली के पीछे करते हुए कुत्ता मिला है। ठीक, इतने में कोई दिक्कत नहीं। अब एक चीज और आते हैं, क्या है? रोपण है बच्चों। रोपण है, इसे हिंदी में कह दूँ तो, ठीक, इसकी खुदाई कब हुई है? 1953। ठीक, इसकी खुदाई किसने करी थी बच्चों? रविंद्र सिंह ने करी थी। किसने करी थी? रविंद्र सिंह ने करी थी। ठीक है, रविंद्र सिंह ने करी थी। अब यहाँ पे क्या क्या मिला है? रोपण में क्या मिला है? यहाँ पे बच्चों बताया जाता है कि यहाँ पे एक, यहाँ पे जब कोई इंसान मर जाता था तो उसके जो भी उसका पेट एनिमल होता था उसको भी साथ में क्या कर देते थे? दफना देते थे। यानी कि इंसान के साथ पालतू जानवर, क्या किया जाता था? उसको भी दफनाया या जलाया। कुछ भी किया जाता वहाँ पे, या तो दफनाया जाता होगा या तो जलाया जाता होगा। दफनाने के साक्ष्य तो मिले, लेकिन क्या था, हमने आप लोगों को, अगर हम लोगों ने मेसोलिथिक एज में, मैंने आप लोगों को एक चीज बताई थी कि यहाँ पे क्या था? अंतिम संस्कार चालू हुआ था। तो अंतिम संस्कार में दो चीजें से हुआ था वहाँ पे, या तो जलाया जाता था या तो दफनाया जाता था। दफनाने के साक्ष्य मिले हैं, लेकिन जलाने के तो नहीं मिलेंगे। लकड़ी जलाया, वो उड़ेगी, खत्म हो गया, उसका तो कुछ पता तो कुछ होता नहीं है। बस ये चीज़ है इसमें रोपण में। ठीक है, आप लोग इसको नोट कर लीजिए एक बार, तो मैं फिर आगे आप लोगों को और अच्छे से बता, इसके बाद मैं रोपड़ के बाद नेक्स्ट बताता हूँ। ठीक है, चलिए। अब इसके बाद हम लोगों को पढ़ना है क्या? रोपण हो गया, अब क्या पढ़ेंगे सर? अब क्या पढ़ेंगे? बनवाली। क्या है? इंग्लिश वालों के लिए और हिंदी वालों के लिए ये। इसकी खोज कब हुई है? 1974। कब हुई है इसकी? हम लिख देते हैं 1974 पे। अब यहाँ पे मिला क्या है? यहाँ पे मिला क्या है? तो यहाँ पे अच्छा, बनवाली से क्या समझ में आ रहा है? कि यहाँ पे कुछ चीज़ बनी हुई होगी। बनवाली से क्या समझ में बन का मतलब क्या है? कोई चीज़ बनी हुई होगी। नहीं, यहाँ पे कोई चीज़ सब मतलब बेकार थी यहाँ पे। कैसे सोच समझते हैं? जैसे यहाँ पे जो हमारी जो सड़कें थी, एक सेकंड सॉरी, यहाँ पे जो हमारी सड़कें थी वो हमारी कैसी थी? कैसी हुई बच्चों? टेढ़ी मेढ़ी, क्या कैसी थी? सड़कें हमारी कैसी थी? खराब थी। सड़कें कैसी थी बच्चों? खराब थी यहाँ पे। और घर के जो बाहर था, घर के बाहर क्या था? सोखता। सोखता मतलब क्या? एक तरीके से कहा जाए तो घर के बाहर क्या था? गड्ढा किया था। क्या किया था?
गड्ढा किया था। ठीक है, घर के बाहर क्या क्या किया था बच्चों इन लोगों ने? घर के बाहर इन लोगों ने गड्ढे किए थे। ठीक है, कि गड्ढे करके क्या किया था, जब गड्ढे में सारा पानी जाता था तो वो पानी से क्या वो उसमें बाल्टी डालते थे, वो सारा पानी क्या करते थे, फेंकते थे। तो ऐसा माना गया यहाँ पे क्या मिला, यहाँ पे घर के बाहर गड्ढे मिले, यहाँ पे जो सड़कें हमारी कैसी थी, वो खराब थी। ठीक है, अब आगे आगे बढ़ते हैं। बनवाली हो गया। बनवाली के बाद आते हैं बच्चों कालीबंगा पे। किस पे आते हैं? काली बंगा। कालीबंगा को इंग्लिश में ऐसे लिखते हैं, हिंदी में काली बंगा। इसकी खोज कब हुई है? 1961 में। यहाँ पे क्या मिला बच्चों, देखिए यहाँ पे हमारा उसमें क्या था, खेती बाड़ी तो हो रही थी। ठीक, तो यहाँ पे हमारा क्या मिला, जुता हुआ खेत मिला है। तो जुता हुआ खेत मिला तो उसका मतलब क्या मिलेगा यहाँ पे? हल भी मिला होगा। हल ही से तो भी ये खेत जोतोगे, तो वो मिला है। ठीक, और क्या मिला यहाँ पे? और क्या मिला होगा बताइए? यहाँ मिला है, अग्निकुंड मिला है। अग्निकुंड से क्या समझ आता है, यहाँ पे पंडित भी होंगे। ठीक, और क्या होगा, यहाँ पे मंदिर भी होंगे, है ना? तो अब चलिए देखते हैं कालीबंगा से हमें क्या क्या मिला है। देखा जाए तो जुता हुआ खेत। ठीक, जुता हुआ खेत मिला तो उसके लिए क्या चाहिए हमें, पहले हल। हल मिला है, और क्या मिला है? अग्निकुंड। क्या मिला है? अग्नि अग्निकुंड मिला है। ठीक, इससे में कोई दिक्कत है आप लोगों को? मेन मेन चीजें मैं आपको बता रहा हूँ, अगर और ज्यादा डीप में जाओगे तो उतना डीप जाना अभी सही नहीं। पहले आप लोगों को क्या क्या होना चाहिए, पहले बेसिक क्लियर क्लियर होना चाहिए। ठीक है, इतनी चीजें यहाँ पे क्या मिली यहाँ पे। ठीक, अब इसको इरेज करते हैं, फिर आगे एक पॉइंट और बढ़ते हैं। ठीक है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब इसके बाद हमारा क्या आता है, मेन यहाँ का है, क्या है, लोथल। क्या है बच्चों? लोथल। क्या है लोथल? इसकी खुदाई कब हुई है? 1955 में। ठीक, ठीक है, दिक्कत इसमें नहीं। इसकी खुदाई किसने करी? इसकी खुदाई कर इसकी जो अभी तक हमने आपको जितना पढ़ाया है, जितनों की हमने खुदाई जिन्होंने खुदाई करी उनके नाम बताएं। उसके बाद सर आपने बीच में नहीं बताए बच्चों, जितने मैंने बताए उतने जरूरी है। अब इसके बाद इनका याद कर लीजिए। ठीक है, इनका क्या है, एस आर राव, ये इनका नाम है, शॉर्ट फॉर्म में। शॉर्ट फॉर्म याद नहीं आता किसकी। ठीक है, अब यहाँ से अब ये याद करने की इतनी जरूरत नहीं है जितना इसके बारे में याद करने की जरूरत है, इसमें क्या क्या मिला है। तो इसका मेन चीज मैंने आपको पहले बता देती, क्या मिला यहाँ पे, बंदरगाह। बंदरगाह का मतलब जानते हो क्या होता है बच्चों? जहाँ पे हमारी शिप खड़ी होती है आगे, वो मिला है। ठीक, और क्या मिला है यहाँ पे? जैसे बंदरगाह मिला है तो उसका मतलब क्या है, बाहर देशों से व्यापार होता होगा। ठीक, तो क्या है यहाँ पे, एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट। एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट भी होता होगा किसका, सामान का। ठीक है, और यहाँ पे क्या मिली है, यहाँ पे फारस की क्या है, मोहर। क्या मिली है? फारस की क्या मिली बच्चों, यहाँ पे मोहर मिली है। ठीक है, फारस की क्या मिली बच्चों, यहाँ पे मोहर मिली है। इतने में कोई दिक्कत है? बंदर का मैंने बताया, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट, फारस की मोहर। एक चीज और है यहाँ पे हुआ है युगल शवदान। बच्चों देखिए, युगल शवदान से आप लोगों को ये समझना है कि शवदान का मतलब होता है किसी चीज को दफनाना या जलाना। शवदान का मतलब, शव मतलब क्या होता है, बॉडी, और दान का मतलब होता है किसी चीज को जला के खत्म खत्म कर देना या उसको दफना देना। युगल का मतलब होता है दो, यानी एक साथ यहाँ पे क्या मिला है, दो बॉडी मिली। तो हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि यहाँ पे क्या है, सती सती प्रथा का रोल था, कह सकते हैं एक तरीके से। क्योंकि यहाँ पे जो बॉडी मिली है, यानी जो हमारे यहाँ पे जो कंकाल मिले हैं, एक कंकाल बड़ा था तो दूसरा कंकाल क्या था, छोटा था। तो उसके अंदाजे से और जो उसके जो कंकाल मिले, तो उस बॉडी की जो बनावट है
उससे भी पता चलता है, उस कंकाल की बनावट से पता चलता है कि यहाँ पे क्या था, कि स्त्री प्रथा का क्या था, रोल था यहाँ पे। ठीक है? कोई दिक्कत इतने में? नहीं। ये हो गया, ठीक है? हम इसको इरेज़ करते हैं। एक बार आप लोग ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। ठीक है बच्चों, अब इसके बाद हम लोगों को पढ़ना है एक चीज़ और पढ़नी है, दोनों 2 पॉइंट और हैं, जो हम लोग क्या करते हैं, एक ही बार में क्या लिख देते हैं। ठीक, पहला क्या है? पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे? धौला वीरा। ठीक, और दूसरा क्या हमारा? सुर को ट दा। ठीक, इसमें क्या पढ़ना है देखो, इसमें कुछ नहीं पढ़ना है। ये कैसा था हमारा? सिंधु घाटी सभ्यता का क्या था? सिंधु घाटी सभ्यता का क्या था? ये बड़ा स्थल था। क्या था? बड़ा स्थल था। ठीक, और यहाँ पे क्या है? यहाँ पे घोड़े का क्या मिला? यहाँ पे कंकाल, घोड़े का कंकाल। इसका टाइम पीरियड याद कर लीजिएगा, 1990 वाला भी रहेगा। ठीक, इतने में कोई दिक्कत? हमें नहीं लगता कि अब आपको कोई दिक्कत होनी चाहिए। ठीक है, इतना मैंने आपको बता दिया है। मेन चीज मैंने आपको क्या बताया अभी, कि एक्सकेवेशन बताया, 2 टाइप्स के होते हैं, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकली। कैसे होते हैं ये मैंने आपको बताया। और सबसे ज़्यादा कॉस्टली क्या होता है हमारे लिए? हॉरिजॉन्टल होता है, क्योंकि वो एकदम सीधी सीधी खुदाई चलती है। वर्टिकली हॉरिजॉन्टल के, और वो हॉरिजॉन्टल हमारे क्या होता है कि टाइम एक्सपेंसिव होता है, उसमें टाइम ज़्यादा लगता है, क्योंकि उसमें धीरे धीरे खुदाई करनी होती है। वर्टिकली वर्टिकली में एकदम गड्ढा खोदना होता है, इसमें उतना कोई दिक्कत होती नहीं है। ठीक है, और इसमें क्या है, टाइम भी कम लगता है और मनी भी कम लगता है। ठीक है, इतने में कोई दिक्कत? इतने में कोई दिक्कत है आप लोगों को? उसके बाद मैंने आपको क्या पढ़ाया, इसकी जो जितने मैंने आप लोगों को साइट्स बताए थे, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल, धौलावीरा और बनवाली, कालीबंगा, ये सब मैंने आपको क्या क्या कर दिया, इसमें बता दिया है। ठीक है, अब आगे, आगे क्या है, आगे बढ़ते हैं इसके बाद। अब इसके क्या है, साइट्स इसके कहाँ कहाँ मिले हैं, जितने मैंने आपको बताए हैं ये सब, तो ये सब कहाँ कहाँ मिले हैं, तो इनके चलिए इनका क्या, अब इनका हम लोग क्या पढ़ लेते हैं, इनके साइट्स के बारे में पढ़ लेते हैं, कि मैप बना के ये कहाँ कहाँ मिले हैं। ठीक है, अब ये मैंने मैप बना दिया इंडिया का। अब इसमें कहाँ कहाँ मिले, यहाँ से हमारी क्या जाती है, सिंधु रिवर जाती है, जो हमारी यहाँ पे खत्म हो जाती है जाके पाकिस्तान से मिल जाती है जाके। ठीक, और सिंधु रिवर के पास यहाँ हमारी क्या है, यहाँ से हमारी रावी नदी जाती है। तो क्या कहा जाए, यहाँ पे हमारा क्या मिला है, हड़प्पा मिला है, हड़प्पा। ठीक, और सिंधु रिवर के पास हमारे यहाँ पे और यहाँ पे दो चीज क्या मिले हैं, मोहन जोदड़ो। ठीक, और यहाँ पे क्या मिला है, चन हो दड़ो। अब हड़प्पा कहाँ पे मिला है, रावी नदी के पास। ठीक, और मोहनजोदड़ो कहाँ मिले हैं, सिंधु नदी के पास। चनहुदड़ो कहाँ मिला हमारा, वो भी कहाँ मिला, सिंधु नदी के पास। अब थोड़ा सा इधर आते हैं नीचे, गुजरात में। तो गुजरात में हमारे क्या मिला है, यहाँ पे लोथल मिला है इस जगह। देखिए बच्चों, बंदरगाह था, तो बंदरगाह कहाँ होगा, समुद्र के किनारे होगा। ठीक है, या सागर के किनारे या तो समुद्र के किनारे किनारे होगा। तो यहाँ से हमारे क्या मिला है, लोथल। ठीक, जो कहाँ था, हमारी भोगवा नदी के किनारे था। ठीक है, और ये हमारा यहाँ पे क्या मिला हमारा, धौलावीरा, जो हमारे क्या था, सिंधु घाटी सभ्यता का क्या था, बहुत बड़ा स्थल था, धौलावीरा। ठीक, राजस्थान में क्या मिला बच्चों, काली बंगा, जो हमारे कहाँ था, सरस्वती नदी के किनारे। ठीक है, हनुमानगढ़ के पास में। अब नीचे आ जाइए और थोड़ा सा इधर, तो यहाँ पे हमारा क्या मिला है, क्या मिला यहाँ पे, बनवाली। ठीक, अगर और अच्छा आप लोग इसको देखो, तो अगर इसको मिला हो
तो ये देखो ये क्या है हमारा, ये हमारा किस शेप में आ रहा है? ट्रायंगल शेप में आ रहा है? आ रहा है ना? तो ऐसा कह सकते हैं कि हमारा जो सिंधु घाटी सभ्यता का जो शेप है वो कैसा था हमारा? ट्रायंगल था, ठीक है? तो बच्चों आज के लिए मैंने आपको क्या बताया है कि इसके जो भी मैंने आपको पॉइंट बताए थे कि हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, मैंने आपको जो भी जो साइट्स बतवाए बताए थे, सब क्या हो गए? पूरे हो चुके हैं, ठीक है? अब नेक्स्ट पार्ट में इसका हम लोग पढ़ेंगे कि यहाँ के लोग कैसे रहते थे, ठीक? और इन्होंने क्या-क्या डेवलपमेंट चालू किया था, ये सब पढ़ेंगे। क्योंकि ये बहुत बड़ा टॉपिक मैंने आपको बताया था पहले से ही कि ये क्या है, ये बहुत बड़ा टॉपिक है, तो उसमें क्या लगेगा, थोड़ा-सा टाइम लगेगा, ठीक है? आज के लिए बस इतना ही। अगर इसमें कोई डाउट हुआ हो या किसी भी टॉपिक में या किसी पॉइंट में कोई डाउट हुआ हो, तो मुझे वो कमेंट करिएगा, मैं आपको बताऊँगा। इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है? आज के लिए इतना ही। बाय-बाय।